यस और नो, बता भाई, कमेंट सेक्शन बता, यस और नो। किस चीज़ का यस और नो? अगर तू पहली बार सीरीज में आया है, क्या तूने लास्ट वर्किंग डे में मिनिमम 10 घंटा पढ़ाई करी है या नहीं? यस और नो अभी के अभी लिख के आ। कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरीथिंग, हर वीडियो में बोलता हूँ। इस सीरीज का सिर्फ एक पर्पस है, तुम्हें कंसिस्टेंट करना। ठीक है मेरे शेरों, जाओ अभी के अभी कमेंट करके आओ। जो बच्चे नो लिख रहे हैं ना पिछले 3-4 दिनों से, और आज भी जो नो लिखेंगे, भैया क्यों पढ़ रहे हो तुम? जेई की प्रिपरेशन कर क्यों रहे हो यार? जब तुमसे स्टार्टिंग में, प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में नहीं कंसिस्टेंट हुआ जा रहा, और एक दिन सही होता है, 2 दिन सही होता है, लगातार 4-5 दिन एक इंसान रोज आके तुम्हें बोल रहा है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एटलीस्ट ट्राई करो, तुम तब नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कैसे करोगे भाई? सुधर जा। ठीक है, देख, सुधर जा। अगर तू कंसिस्टेंसी नहीं ला सकता ना इस प्रिपरेशन में, क्योंकि ये गेम ही कंसिस्टेंसी का है, यहाँ समझदार नहीं जीतता है, यहाँ पे कंसिस्टेंट बंदा जीतता है। समझ आया तेरे को? ऑनेस्टली आईआईटी की कसम है, कमेंट्स में जाके मेरे को बताएगा। अगर तू नो लिख रहा है तो उसका प्रॉपर रीजन बताएगा, एक्सक्यूज नहीं, रीजन। और हाँ, जो बच्चे यस लिखते आ रहे हैं मेरे शेर, यही कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। तो चलो भाई, आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं रेफरेंस बुक्स के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे दिमाग में। रेफरेंस बुक्स को लेके सिंगेश, डीसी पांडे, ये फलानी किताब, वो फलानी किताब, इन सब को लेके तुम्हारी यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन है एकदम खत्म होने वाली है। ठीक है, इसके बाद तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं कि अच्छा भैया रेफरेंस बुक कौन सी करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, मॉड्यूल करे, रेफरेंस बुक करे, सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई, रेफरेंस बुक को हम करते क्यों हैं? रेफरेंस बुक को रेफरेंस बुक इसलिए बोला गया है क्योंकि वो बस रेफर करने के काम आती है। अगर तू लेक्चर्स के साथ साथ डीपीपीस, 70% मॉड्यूल, शॉर्ट नोट्स बनाता चल रहा है, करता चल रहा है, तो तुझे रेफरेंस बुक की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस बुक का सिर्फ एक काम होता है अभी तुम्हारी प्रिपरेशन में। अभी क्या काम है? अभी सिर्फ एक काम है। मान लो तुम्हें टीचर से कुछ समझ नहीं आया, मान लो तुमने क्वेश्चन, तुमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, लेट से तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, तुम्हें समझ आ गया, लेकिन जब तुम क्वेश्चन उठाने बैठे तुमसे क्वेश्चन बेटा हुए नहीं, तब तुम्हें रेफरेंस बुक खोलनी है और सॉल्व एग्जांपल्स देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे निकाला जाता है, कंडक्टर के सवाल ऐसे सॉल्व होते हैं, 5 से 7 सॉल्व एग्जांपल देखो, तुम्हारा क्वेश्चन बनने लग जाएगा। या फिर अगर तुम्हें टीचर का कोई थ्योरी समझ नहीं आया, टीचर ने कुछ कुछ बोल दिया, तुमने कहा यार क्लियरिटी नहीं आई, एक काम करता हूँ सेंगेज खोल लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ एससी वर्मा खोल के एक बार पढ़ लेता हूँ क्या है, और तुमने एक बार थ्योरी पढ़ी और तुम्हें अच्छे समझ आ गई। ये काम होता है रेफरेंस बुक का, तुम्हें रेफर करते हुए चलना है चीज़ों को। एक काम और होता है कि भाई तुम्हारा लेट से लेक्चर कल स्टार्ट होने वाला है, लेक्चर में तुम्हारा टीचर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएगा, फिर गॉस लॉ पढ़ाएगा, तुम्हें 12th के टॉपिक बता रहा हूँ सारे में, तुम गॉस लॉ पहले ही पढ़ के चले जाओ। एनसीईआरटी से तो ठीक है तुम पढ़ लोगे, लेकिन एनसीईआरटी में इतनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है, तुम रेफरेंस बुक से थोड़ा सा रीडिंग मार के चले जाओ, या फिर थोड़े से और एग्जाम्पल देख के चले जाओ कि कैसे होते हैं क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट होता है, गॉस लॉ होता क्या है। ये 3 काम होते हैं रेफरेंस बुक के: थ्योरी को रिलेट करना, क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो सॉल्व एग्जांपल्स करना, और क्लास से पहले एक बार रेफर कर लेना किताब को, जिससे कि क्लास में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इन 3 के अलावा और कोई काम नहीं होता रेफरेंस बुक का अभी के टाइम पे। समझ आ गया? डीपीपी साइमल्टेनियसली कर ले, मॉड्यूल 70% कर ले, टाइम बच रहा है तो एक्सरसाइज खोलना किताब की, वरना ऐसा बुरा पिटेगा ना तू, ऐसा बुरा पिटेगा प्रिपरेशन में। किताबें बहुत मोटी होती है, 400-400 क्वेश्चन होते हैं, कर लोगे? तुम्हारा मॉड्यूल ही सर पे रखा है। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि अजय भैया तो क्या रेफरेंस बुक हमें फिर करनी नहीं चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी नहीं चाहिए, खाली सॉल्व एग्जांपल थ्योरी को रिफर करना चाहिए? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। तुझे दिसंबर 5 तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है जेईई का। 70-80% भी अगर तू कर ले रहा है ना कोचिंग के हिसाब से, ठीक है, कोचिंग में 90% हो जाएगा, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारा थोड़ा सा बैकलॉग बन गया है, तो तुम एटलीस्ट 70-75% कर लोगे दिसंबर तक। उसके बाद तुम्हें किताबें उठानी है। तुमने मॉड्यूल कर लिए, डीपीपी कर ली, तुम्हारा बैकलॉग हो रखा है, वो जो 1 महीना बचेगा ना दिसंबर 5 से लेके जनवरी 5 तक का, यूजली 10-15 जनवरी को जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट होता है, हम फिर भी एक ही महीना मान रहे हैं, बस उन्हीं 30 दिनों में तुम्हें रेफरेंस बुक करनी है। उसके अलावा तुम्हें रेफरेंस बुक कभी नहीं करनी है। अब जब तुम्हारा जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाए, मैं होपफुली मान के चल रहा हूँ तुम्हारी 99 परसेंटाइल बन गई, बहुत अच्छी बात है, फिर जो अप्रैल अटेम्प्ट का 1 महीना बीच में बचता है, तुम्हें तब रेफरेंस बुक करनी है। फिर जब तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें 50 दिन एडवांस के मिलते हैं। अब तुम्हें हार्ड कोर किताबें करनी है, इरोडोव उठा लो, क्रोटोव उठा लो, सिंगेज मैथ्स उठा लो, ब्लैक बुक उठा लो, तब तुम्हें ये किताबें उठानी है।
समझ आ रहा है तुम्हें बेटा पर्पस क्या होता है किताबों को करने का? पहले हमें मॉड्यूल डीपीपी से रेस में खड़ा होना पड़ता है, किताबों से भागा जाता है, रेस कभी स्टार्ट नहीं करी जाती है। समझ आया तुझे? रेस स्टार्ट करने के लिए हमारे स्टैंडर्ड डीपीपीज, मॉड्यूल, शॉर्ट नोट्स, ये सब रेडी होने चाहिए। रेस में खड़ा हो, पार्टिसिपेट कर, फिर तू भागेगा किताबों की मदद से। दिसंबर में ही करना है, सेकेंड अटैम्प्ट के बाद करना है, और फिर एडवांस के लिए करना है। तो होपफुली मेरे शेर तुझे इतना समझ आ गया होगा किताबें करनी क्यों है, कब करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, अब कौन सी करनी है वो मैं सोच रहा हूँ ना, रॉ एंड रियल की जो आगे वाली वीडियोस आ रही है ना, उनमें मैं रिव्यू करूंगा हर एक अच्छी किताब का। और हाँ, रॉ एंड रियल सीरीज है, झूठ नहीं बोलूंगा तेरे से। जिस दिन में तुझे ऐसा लग गया ना कि ये अजय भैया तो रॉ एंड रियल में किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं, बिकाऊ लग रहे हैं, उस दिन मुझे भाई कमेंट सेक्शन में तो कुछ भी लिख दियो। उस दिन मुझे फॉलो करना बंद कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना। रॉ एंड रियल सीरीज सिर्फ एक पर्पज से बनाई है, तेरे से छोटे भाई की तरह सच्चाई बोलने के लिए और तेरी कंसिस्टेंसी तेरे अंदर भरने के लिए। कोई पेड प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं भाई। एक सबसे ऑनेस्ट सीरीज बनाना चाहता हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर अपने शेयरों के लिए, जेईई एस्पायरेंट्स के लिए। जिस दिन वीडियो नहीं भी आ पा रही किसी भी कारणवश, भाई अपना कंसिस्टेंसी मत तोड़ने देना, ठीक है मेरे शेर? बाकी मिलते हैं तुमसे यार, पढ़ाई करो पेल के, बिल्कुल घबराना नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। कोई भी दिक्कत होती कमेंट सेक्शन में लिख दे। मिलते हैं तुझसे अगली वीडियो में बुक रिव्यू के साथ। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।